हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल की एक और अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे। इसकी मदद से आप अपने वर्क को पहले से और ज़्यादा इजी और स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जोन सी ट्रिक हम आपको सिखाने वाले हैं, सबसे पहले हम उसका आपको एक डेमो दिखाते हैं, एक ट्रेलर दिखाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने पहले से अपना एक डेटा रेडी करके रखा हुआ है। ये एक तरीके की हमारी कंपनी की सेल रिपोर्ट है, जिसके अंदर एक तरफ हमने सारे एम्प्लॉयज़ के नेम रखे हुए हैं A1 से लेके A10 तक, और दूसरी तरफ हमने 3 महीने की सेल की रिपोर्ट रखी हुई है, जैन, फेब और मार्च। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा A1 एम्प्लॉई है, इसकी जैन की इतनी है, फेब कितनी है और मार्च कितनी है। सेम इसी तरीके से सभी एम्प्लॉयज़ की जैन, फेब, मार्च की हमारे पे सेल आ रही है। अब हम चाहते हैं जिस एम्प्लॉई की जैन, फेब, मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा सेल हो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा A1 एम्प्लॉई है, इसकी मार्च में सबसे ज़्यादा सेल है, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। सेम इसी तरीके से बाकी सब एम्प्लॉइज़ में भी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रहा है। अगर यहाँ से मैं सेल को कर देता हूँ चेंज, यानी जो हमारा A1 एम्प्लॉई है, इसकी जैन की सेल को कर देता हूँ सबसे ज़्यादा 62, तो ये हमारी हाईलाइट हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मैं किसी और एम्प्लॉई जैसे A5 एम्प्लॉई की मैं मार्च की सेल को सबसे हाई कर देता हूँ, तो ये हमारी ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम आपको यही सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी सेल रिपोर्ट को एम्प्लॉई वाइज अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस एम्प्लॉई ने किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल करके दिखाई थी। तो आइए सबसे पहले इस शीट को मैं रीसेट कर देता हूँ और ये पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताते हैं। तो इस शीट को यहाँ पे मैं रीसेट कर चुका हूँ और ये पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपनी एक्सेल के डेटा के अंदर इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक करके इन तीनों सेल के अंदर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को लगाना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, सारे स्टेप्स आप साथ के साथ फॉलो कीजिए, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A1 एम्प्लॉई के जैन के अंदर करेंगे, तो इसको हमने किया सेलेक्ट। इस सिंगल सेल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाइए, यहाँ से न्यू रूल में आ जाइए, और न्यू रूल में आने के बाद यहाँ पे इस ऑप्शन में आ जाइए, इस पे लिखा हुआ है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे आने के बाद यहाँ पे उस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे इज इक्वल टू एंड AND ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन किस तरीके से वर्क करेगी, तो कंडीशन है अगर हमारी जैन की सेल ग्रेटर देन है फेब की सेल से, तो यहाँ पे हम लगा देंगे कोमा। दोबारा से हम लगाएंगे अगर जैन की सेल ग्रेटर देन है मार्च की सेल से, तो यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो यहाँ पे हमने कंडीशन किस तरीके से लगाई, तो हम आपको दोबारा बताते हैं। इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट के स्टार्ट। तो यहाँ पे हमने बताया जो हमारा A1 एम्प्लॉई है, अगर इसकी जैन की सेल, तो जैन पे जो हमारा सेल है इसको हमने किया सेलेक्ट, और ग्रेटर देन का हमने लगा दिया सिंबल, और फिर हमने लगा दिया फैब को। कोमा लगाने के बाद एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। फिर हमने दोबारा से लगाया अगर हमारी जैन की सेल ग्रेटर देन है मार्च की, यानी जो जनवरी की सेल है वो फरवरी और मार्च से ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो भी हमने सेल को यहाँ पे सेलेक्ट किया है उस हर सेल के अंदर यहाँ पे डॉलर का साइन आ चुका है, वो हमारा लॉक हो चुका है। लॉक होने का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारा फॉर्मूला नीचे ड्रैग नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं अगर यहाँ पे हम एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाएं तो नीचे ड्रैग करें तो पूरी शीट के अंदर वो लग जाए। तो उसके लिए जो हमारी रो है, रो के आगे से हमको डॉलर हटाना पड़ेगा। तो यानी जो हमारा 8 है इसके आगे से हम डॉलर हटा देंगे, यहाँ पे भी 8 के आगे से हटा देंगे, देन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी जितने भी सेल हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें से जितने भी रो के आगे डॉलर है, यानी जो हमारा 8 रो है उसके आगे जो भी डॉलर उसको हम हटा देंगे। यहाँ पे फॉर्मेट पर करेंगे क्लिक, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग में फॉर्मेट दे देंगे। फिल को हम कर देते हैं रेड, फॉन्ट को ऐसे हम कर देते हैं बोल्ड, देन ऐसे कलर को कर देते हैं व्हाइट, और यहाँ कर देते हैं ओके। जैसे हम फाइनल ओके करेंगे इस सेल के अंदर हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है। अगर यहाँ पे मैं सबसे हाई कर देता हूँ सेल को, तो देखते हैं यहाँ पे क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 90, तो अब देखेंगे ये ऑटोमेटिक रेड हो चुका है। तो पहले सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कर रही है। जिस तरीके से हमने पहले सेल में लगाया उसी तरीके से हमें सेकेंड और थर्ड सेल के अंदर भी लगाना है। तो ये आपको दिखाते हैं। इसको हमने क्या सेलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, देन यहाँ पे हम उस फॉर्मूले को लगा देंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। उसके बाद हम करेंगे अगर फैब की सेल ग्रेटर देन है जैन से, तो हम लगा देंगे कोमा। उसके बाद दोबारा से अगर फैब की सेल है ग्रेटर देन मार्च से, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। सेम उसी तरीके से हमने किया। इस बार हमने बताया अगर फरवरी की सेल जनवरी से भी ज़्यादा है और फैब की सेल मार्च से भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क करेगी। अब सेम दोबारा से जितनी भी हमारी रो है उसके आगे से हम डॉलर हटा देंगे। तो यहाँ पे 8 के आगे से हटा दिया, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग को लगा देंगे। सेम फॉर्मेटिंग हमारी रहेगी। फिर हमारा रहेगा रेड, बोल्ड,
देन उसके बाद जो हमारा कलर है वो रहेगा वाइट। तो यहाँ कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद अगर मैं फैब में सबसे ज़्यादा सेल कर देता हूँ 92, तो अब देखेंगे यहाँ पे इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कर चुकी है। अगर मैं जैन में कर देता हूँ 93, तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ आ चुकी है। तो 2 सेल में हम लगा चुके हैं। अब थर्ड में भी हमें सेम लगानी पड़ेगी। इसे क्या सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। देन यहाँ पे उस फॉर्मेटिंग को हम लगा देंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब सेम उसी तरीके से अगर मार्च की सेल ग्रेटर देन है जैन से तो लगाएंगे कोमा। तो उसके बाद दोबारा से अगर मार्च की सेल ग्रेटर देन है फैब से तो ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। और यहाँ पे जितने भी हमारे रो हैं उनके आगे से हम डॉलर हटा देते हैं। 8 के आगे से यहाँ पे भी 8, देन यहाँ पे और यहाँ लास्ट, और फिर फॉर्मेटिंग पे हम लगा देंगे। फिर हमारा बिल्कुल सेम रहेगा रेड। तीनों में फॉर्मेटिंग हमारी सेम ही रहेगी, बोल्ड, और कलर रहेगा वाइट, और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब जो हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हमारे A1 एम्प्लॉई के तीनों की तीनों सेल के अंदर आ चुकी है। अगर यहाँ पे मैं मार्च में सबसे हाई कर देता हूँ तो अब ये हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब हम चाहते हैं जो हमने A1 एम्प्लॉई के लिए किया वो हम बाकी सब एम्प्लॉई के लिए करें। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और नीचे की तरफ इसको कर देते हैं पूरा ड्रैग। इसे ड्रैग करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ पूरा डेटा भी हमारे नीचे ड्रैग हो गया। तो उसके लिए बिल्कुल यहाँ पे साइड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक आइकॉन आ रहा होगा ऑटो फिल ऑप्शन का, इस पर हम करेंगे क्लिक और यहाँ पे हम आ जाएंगे फिल फॉर्मेटिंग ओनली। इसको करने के बाद बाकी सारा डेटा हमारा पहले जैसा हो जाएगा। जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो हमारे पूरे टेबल के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय की सेल को सबसे हाई कर देता हूँ तो वो हमारी वहाँ पे हाईलाइट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं A9 एम्प्लॉय की मार्च में सबसे हाई कर देता हूँ तो यहाँ पे इसकी सबसे हाईलाइट हो गई। देन उसके बाद अगर A10 एम्प्लॉय की हम फैब में कर देते हैं सबसे हाई तो यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। तो आई होप आप इस वीडियो में समझ गए होंगे किस तरीके से आप अपनी सेल रिपोर्ट के अंदर एम्प्लॉय वाइज उनकी मंथली सेल को अलग अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके लिए उस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़फुल है जब आप देखना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय ने किस मंथ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके दिखाई है, और आप चाहें तो इन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करके भी उनको दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए हैं विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkymeric.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतना नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।